करना चाहेंगे। अच्छा ठीक है। जहां तक ST SC OBC का सवाल है, यह संविधान में प्रावधान है। कौन ST होगा, कौन SC, कौन OBC होगा, न सिर्फ झारखंड के जनमानस, भारतवर्ष में भारत का संविधान में प्रावधान है। अगर OBC बनना है तो संविधान के आर्टिकल 340 में वो अपना आवेदन निवेदन कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है, दावा कर सकता है। अगर शेड्यूल कास्ट बनना चाहता है तो आर्टिकल 341 में है, और ST होना चाहता है 342 है। तो ये दो प्रक्रिया है। एक न्यायिक प्रक्रिया में नीचे कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि आपका मांग, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट भी विचार कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको जजमेंट दे सकता है। ऐसा है, ऐसा देखा गया है। तो एक है कानूनी प्रक्रिया में आपको किसी को रोड़ा नहीं लगेगा, किसी को आपस में चिढ़ाना नहीं लगेगा, किसी के खिलाफ जो है ना टांग अड़ाने का जरूरत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं ST SC OBC का क्लेम करने के लिए। दूसरा चीज है कि राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र कुछ होता है और कुछ केंद्र में होता है। किसी को ST SC OBC होना है, स्टेट का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। कोई MLA लिख के देगा, कोई MP रिकमेंड करेगा, राज्य सरकार भेजेगा, उसमें ST SC नहीं बनेगा। संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर एक राज्य में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, TRI जिसको बोलता है, वो पूरी ग्रास रूट से माने क्या करेगा, रिसर्च करेगा, वो रिपोर्ट भेजेगा ट्राइबल कमीशन, SC कमीशन, OBC कमीशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। मामला यह है, उदाहरण के लिए अभी कुछ लोग आक्रामक हो गया है, आदिवासी कुर्मी के आंदोलन का विरोध जोर शोर कर रहे हैं। हम उदाहरण देना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले 2022-23 में अचानक 10 जाति को ST कैसे बना गया झारखंड में। बड़ा तबका तामरिया जाति कैसे बन गया। जब तामरिया जाति मान लिया जाए, OBC था और ST बना, लेकिन उसका खिलाफ आदिवासी के लिए मैं प्रे करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जब अर्जुन मुंडा केंद्र में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे तो चुपके से 10 जाति ST हो गया। भोक्ता था ऐसे, उसको ST बना दिया, और तामरिया था OBC, ST बना दिया। तो वो प्रक्रिया में हुआ है। लेकिन आज भी अगर कोई कुर्मी दावा करता है, किसी के संविधान में मौलिक अधिकार दावा करता है, रेल रोकता है, रास्ता रोकता है, धरना करता है, मेमोरेंडम देता है, वो बिल्कुल वो हर एक नागरिकों को अधिकार है। आदिवासी के साथ हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी के ओर में मैं पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैंने वस्तुस्थिति बयां करना चाहा। 2026 में डिलिमिटेशन होगा परिसीमन, और जैसे ही 2026 में भारत का संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दिया है, पूरे देश में परिसीमन लागू होगा लोकसभा का। तो हमारा 81 से रिजर्व सीट 28 से 28 धड़क से 7 को आदिवासी रिजर्व मैंने डी रिजर्व, तो उसमें हम रेल रोकने पर भी नहीं रुकेगा, हवाई रोकने पर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि संविधानिक प्रक्रिया है। हर एक 10 साल में जनगणना सेंसस होती है, हर एक 20 साल में परिसीमन होती है, और हमारे लिए बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, कम से कम आदिवासी के लिए, कि 2026 में झारखंड के रिजर्व सीट 7 को रिजर्व सीट रिजर्व हो रहा है। इसमें घाटशिला जो ST है वो जनरल होने जा रहा है। दूसरा लोकसभा राजमहल रिजर्व सीट है, अभी राजमहल नामे खत्म कर रहा है 2026 में, उसका नाम हो जाएगा देवघर लोकसभा, और देवघर लोकसभा को शेड्यूल कास्ट को दे दिया जा रहा है। मतलब आदिवासी का लोकसभा 5 है रिजर्व सीट, 14 में से 5 है, तो राजमहल रिजर्व सीट डिलीट हो जा रहा है, नाम भी नहीं रहेगा लोकसभा नाम, देवघर नाम होगा, शेड्यूल कास्ट हो जाएगा। जुगसलाई, जहां से वर्तमान जेएमएम का MLA है जुगसलाई, अब जुगसलाई मानगो विधानसभा नाम होगा, और शेड्यूल कास्ट के लिए SC के लिए रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, वो जनरल हो जा रहा है। तो ये 2024 को हम लोग ने आकलन कर रहा है, हम लोग है ना, आदिपुर नया हो रहा है, सरायकेला इस तरह से अलग हो रहा है, खत्म हो रहा है, आदि सरायकेला नाम खत्म नहीं खरसवां खत्म, खरसवां खत्म हो रहा है, सरायकेला रहेगा। तो ये सामने में जो खतरा मंडरा रहा है, आदिवासी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया कि आदिवासी जब सेंसस हो जाएगा, आज हम 26% है, लेकिन 2021 को अगर सेंसस होता है अनुमानित, आज आदिवासी का संख्या 21% हो गया। अगर 21% हो गया तो आदिवासी रिजर्व कितना मिलेगा, 21% नौकरी मिलेगा।
और हम अभी 5th शेड्यूल में 14 जिला में हैं। यहाँ 24 जिला में 14 जिला 5th शेड्यूल है। हम पेशा कानून लागू मानते हैं, लेकिन अगर हमारा जिला 5 जिला में सीमित हो जाएगा आदिवासी, अगर परिसेवन लागू होगा जनसंख्या के आधार पर 2026 में, तो आदिवासी का संख्या 14 जिला नहीं रहेगा, शेड्यूल एरिया 5 जिला रहेगा। तो 5 जिला में हम पैसा लागू करके क्या करेंगे? समर्थन और विरोध दोनों का नहीं है। हम लोग आज खड़े झारखंड राज्य निर्माताओं में से हैं। वो दावा कम्युनिटी वाइज है, वो आदिवासी समुदाय से आग्रह करते हैं, आप अपने मुद्दे हैं, आप अपने मुद्दे में लड़िए, समर्थन देता नहीं देता, लेकिन किसी का आंदोलन में टांग अड़ाना ये भाईचारा माहौल को खराब करना होता है। आज अगर कृष्णा माडी एमएलए बना राजनगर में, तो बिना आदिवासी और बिना महतो का सहयोग से एमएलए नहीं बनता है। मैं घाटशिला में 1990 में बना, वहाँ एसटी था, एसटी है, और बिना महतो का बिना आदिवासी का एक साथ होना सूर सिंह बेसरा जैसे आंदोलनकारी विधायक नहीं बन सकता है। आज जनरल सीट से स्वलेंद्र महतो, जेएमएम से 89, 91 2 बार एमपी बनना, बिना कुड़मी, बिना आदिवासी, बिना मुस्लिम का, बिना अल्पसंख्यक का सिख समुदाय ये नहीं जीत सकता दोबारा। तो ये जो झारखंड में सामाजिक समरसता है, आज अगर ये भावना बन जाएगा कि मुसलमान का एक पार्टी, मुसलमान कभी नहीं जीत सकता है, आदिवासी एक राजनीतिक पार्टी, तो रिजर्व सीट से आदिवासी नहीं जीत सकता है। मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी ये चारों मिलेंगे, सामाजिक समरसता होगा, भाईचारा कायम होगा। हम लोग तो एमएलए भी बन गए, लेकिन आज के पीढ़ी में युवा शक्ति जो भटक गया है, मुद्दे लटक गया है और आंदोलन का दिशा भटक गया है। यही अपील हम लोगों का है। इसीलिए आने वाला दिन में हाँ, सीएम टेक का उल्लंघन हो रहा है, आंदोलन करिए। पेशा कानून लागू नहीं हो रहा, हाईकोर्ट डंडा किया है, उसको करिए। स्थानीय नीति नहीं बनाए। एक मुद्दा खतियान का आंदोलन चल रहा था, अभी हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जब खतियान की बात करेंगे तो वहां देखिएगा एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबका जो मूलवासी खतियान, ये स्थानीय नीति, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, तो हमको लगता है ये जो बिगड़ गया है सामाजिक समरसता है, जो अलग थलग हो रहा है, ये कोई ना कोई साजिश का सड़ा। हम लोग रहते हुए जीते जी मणिपुर का स्थिति नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग झारखंड राज्य के निर्माताओं में से हैं, गुरु जी नहीं है, विनोद बाबू नहीं है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो नहीं होता और शिबू सोरेन नहीं होते, माझी महतो दोनों भाई नहीं होता, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पैदा नहीं होता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में कभी जाए। इसीलिए हेमंत सोरेन से अपील है राज्य सरकार से कि गुरु जी का मर्यादा को रखिए, और विनोद बिहारी महतो भाई माझी महतो कभी लड़ाने नहीं दिया। माझी महतो एक हुआ, निर्मल महतो बलिदान नहीं देता तो आजसू उग्र नहीं होता, और निर्मल महतो को बलिदान के बाद उग्र आंदोलन जेएमएम से आजसू अलग होना कोई बहुत बड़ा लड़ाई का नहीं था, बल्कि वो आंदोलन का मामला था। और निर्मल महतो शहादत नहीं देते, आजसू उग्र आंदोलन नहीं करता 72 घंटा, और शायद दिल्ली बढ़ता नहीं होता, और दिल्ली बढ़ता भी हुआ आजसू आंदोलन। लेकिन हम लोगों ने बोला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बुलाओ, रामदयाल मुंडा को बुलाओ, एनी होर को बुलाओ, विनोद बिहारी और संतोष राणा को बुलाओ। हम लोग सबको बुलाया दिल्ली में, और उसके लिए भारत सरकार सबका राय लिया। हम लोग चाहते हैं, कुर्मी का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है और कानूनी प्रक्रिया, लेकिन निर्णय अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि 2022-23 में अगर 10 जाति एसटी बन सकता है, अगर तमरिया बैकवर्ड एसटी बन सकता है, तो ये मामला लंबित नहीं होना चाहिए। कुर्मी को न्याय कोई आदिवासी विरोध से नहीं रुकेगा, और हम लोग समर्थन से भी नहीं बनेगा, वो संवैधानिक प्रक्रिया से बने। इसलिए केंद्र सरकार इसको न्याय दे, हाँ या ना में दे, आपस में लड़ाने का मौका ना मिले। राज्य सरकार विधि व्यवस्था कंट्रोल करती है, डीसीएसपी कंट्रोल करती है, तो एक बार अगर सामाजिक समरसता बिगड़ जाएगा, हजारों लोग बलिदान दिए हैं मणिपुर में, आदिवासी में लड़ मर गया, ऐसा नौबत होने नहीं देंगे झारखंड में। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। इसलिए भाषा की लड़ाई है, भाषा पेशा की लड़ाई है, जल जंगल जमीन असुरक्षित है। इसलिए ये संयुक्त रूप से हम लोग चाहते हैं। आज जो तस्वीर देख रहे हैं, उधर माइनॉरिटी मतलब क्रिश्चियन माइनॉरिटी को डिलिस्टिंग का बात करता है, आदिवासी में तफरकता करता है, ईसाई होने से लड़ाई। हमारे प्रतिनिधि संजय लकड़ा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है,
हमारे ये भाई सिख समुदाय से आते हैं, हम उनको कभी गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।